जो नॉर्थ चाइना से, चीन के उत्तरी भाग से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे अस्पतालों में अचानक से ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ गई है जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। और मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ गया है, अस्पतालों में भीड़ है, जैसा कि आपको भी, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि जो अपने अंदर एक तानाशाही देश है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कोविड-19 के समय में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। दुनिया को सही समय पे पूरी जानकारी नहीं दी थी, जिसका वजह से पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से महामारी फैली थी। तो हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो यही है कि एक नई प्रकार की बीमारी है, जो साँस से संबंधित है और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, और अचानक से बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा नंबर में केसेस बढ़ जाना एक ही प्रकार की बीमारी की। तो ये बताता है कि हाँ, कोई न कोई नया पैंडेमिक या कोई न कोई लोकल बीमारी ऐसी है जो वहाँ फैल रही है। अब जो इधर रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी अपने इस ऑफ़िशियल स्टेटमेंट में बोला है कि ये एक प्रकार से 2-3 जो वायरसेस होते हैं उनका आउटब्रेक एक साथ हो गया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा ए वायरस, बर्ड फ्लू वायरस और आरएसवी वायरस। कोविड-19 तो पहले से चल ही रहा था। साथ में इस बार जो है उनका कहना है कि एचएमपीवी वायरस, यानी कि ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस, इसके केसेस भी बढ़े हैं। तो ये चीज़ देखने में आ रही है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि इसकी वजह से क्या लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, हम चाइना पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। चीन हमेशा चीज़ों को दबा के रखता है, जानकारी सही समय तक नहीं पहुँचने देता है। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है और अप्रत्याशित रूप से जो मृत्यु दर है, मरीजों के मरने का आंकड़ा बढ़ा है, और जैसा कि बताया गया है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि वहाँ पे जो मर्चरीज़ हैं, यानी कि शव रखने की जगह नहीं है उनके पास। इस प्रकार से अगर केसेज़ बढ़ रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही होगी वहाँ पे। अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि चाइना में कुछ क्षेत्रों में इमरजेंसी घोषित की गई है। जी, ऐसा मुझे भी सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है कि ये इसको अभी ठीक से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए हैं। कहने के लिए उन्होंने एचएमपीवी लेबल कर दिया है, क्योंकि एचएमपीवी वायरस 2001 के आसपास नीदरलैंड में पहले डिस्कवर हुआ था, मतलब इसकी पता चला था कि हाँ, एक प्रकार से इस ऐसा भी वायरस है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एचएमपीवी वायरस भी एवियन वायरस है। एवियन मतलब जो उड़ने वाले पंक्षी होते हैं, जिनके माध्यम से, जैसे कि बर्ड फ्लू भी एक एवियन वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी एक टाइप से है। तो ये जो वायरसेस हैं, ये आरएनए वायरस है और ये एक टाइप से एवियन वायरस है, और 2001 से है, लगभग 20 साल के आसपास से ये हमारे साथ है, और इसके आउटब्रेक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, विश्व के कई देशों में मिल चुके हैं। विशेष तौर पर ये पहले बच्चों में ही मिला था। 5 साल के कम उम्र के बच्चों में ही इस वायरस को खोजा गया था पहली बार, और मुख्यतः अगर पीडियाट्रिशियंस की बात माने और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को गौर करें, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि इस वायरस का शिकार ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि चाइना में उन्हें जो ये वायरस है, ये ना सिर्फ बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी अ, प्रभावित कर रहा है, और उनमें भी मृत्यु दर पहले से बढ़ी है। तो हो सकता है इसमें कोई नया म्यूटेशन हो, या हो सकता है कोई नया रिकॉम्बिनेशन बना हो कोविड-19 और एचएमपीवी वायरस से। ये शोध का विषय है। इसके बारे में और साइंटिफिक एनालिसिस करनी पड़ेगी। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ये आ रहा है कि ये कोरोना फैमिली का ही एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो जी। इसके जो म्यूटेशन की आपने बात की, क्या ये उसी तरह से म्यूटेट कर रहा है जिस तरह से कोरोना का वायरस करता था? राजेश जी, अभी ये म्यूटेशन और जिस प्रकार से वायरस बिहेव करता है म्यूटेशन के बाद, ये जब तक हम वायरस का ओरिजिनल जीनोम और जो अभी वायरस प्रचलन में है
उसका जीनोम, इन दोनों की स्टडी नहीं कर लेते, तब तक ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल वायरस ही है या म्यूटेटेड वायरस है। हालाँकि जैसे हम सीज़नल फ्लू में देखते हैं या इन्फ्लुएंजा में भी देखते हैं, या आपने स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू का नाम भी सुना होगा कि हर 5 साल, 3 साल अमूमन वो वायरस अपने आप को परिवर्तित करता है। यानी ये बोलें कि वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है और पुरानी जो हमारी इम्यून क्षमता होती है, पुराने वाले इन्फेक्शन से, उसको वो चकमा देने में सक्षम हो जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि फ्लू का या सीज़नल फ्लू का या इन्फ्लुएंजा का, इनका एपिडेमिक हर 3 साल, 5 साल पे हमें देखने को मिलता रहता है लगभग, क्योंकि म्यूटेशन भी ऐसे ही होते हैं। तो हो सकता है कि ये नया म्यूटेटेड वायरस हो एचएमपीवी का, ये इसकी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते।